जय हिंद। देखिए यहाँ पर आपका आखिरी पेपर 7 मार्च को है, मतलब कल पेपर है। और देखिए इसमें आपको क्या करना है, फोड़ कर आना है। फोड़ कर का मतलब ये होता है कि आपको अच्छी तरीके से जितना हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि यही आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा। ये एक ऐसा विषय होता है जो कम पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं। और ये आपको यहाँ पर जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में पता चलेगा कि यहाँ पर काश थोड़ा सा पढ़ लिया होता। तो ध्यान से वीडियो को देखना। ये वायरल पेपर है, पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले, एक एक प्रश्न के उत्तर बताऊंगा, चाहे यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ज़्यादा आपका टाइम नहीं नष्ट करूंगा, ये आपको पता होगा, इसमें निर्देश दिए, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ लेना है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है और इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग जरूर तैयार कर लो। पहला हमारा देखिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस की, जर्मनी की, भारत की, इटली। तो इसका राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, फ्रांस से हुआ। अगला है जलियांवाला बाग की जो घटना कब हुई? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, जो जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी ये कहाँ हुई थी? तो अमृतसर पंजाब में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या है, जनरल डायर द्वारा यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर निर्दोषों की हत्या की गई थी। अगला यहाँ पर करो या मरो किसका नारा था? तो ये तो आपको पता होगा, ये महात्मा गांधी जी का नारा था। अगला है नेपोलियन यहाँ पर संबंधित है, ये किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए फ्रांस से कि, जर्मनी से कि, इटली से कि, यहाँ पर जो इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन संबंधित है, फ्रांस से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? सबसे ज़्यादा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक आप लोग यहाँ पर। अगला है पांचवा, भारत में कितने संघ राज्य प्रदेश हैं? मतलब आपको बताना है कि कितने यहाँ पर प्रदेश हैं भारत में। तो आपको पता होगा करंट में 28 हैं, और जो पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश तो ये 8 हैं। ठीक है, 8 अब हो गए हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। अगला है निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं? तो देखिए क्षेत्रीय असंतुलन भी होता, सामाजिक तनाव व हिंसा भी होती, दल बदल। आपने देखा होगा अब यहाँ पर लोकसभा के चुनाव, इधर यहाँ पर देखिए नीतीश कुमार ने क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी चुन ली है। तो क्या होता है, ये दल बदल होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां ये सभी हैं। ठीक है, अगला है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? तो देखिए जो अमेरिका की, रूस की, इंग्लैंड की, चीन। तो औद्योगिक जो क्रांति है ये यहाँ पर इंग्लैंड से प्रारंभ की गई थी। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से जो मार्टिन लूथर था ये कौन था? धर्म सुधारक की, राष्ट्रवादी नेता की, वैज्ञानिक की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मार्टिन लूथर था ये क्या था? यह एक धर्म सुधारक था। क्या था? यह एक धर्म सुधारक था। अगला है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो जो लौह अयस्क होता है ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उसी प्रकार से हरा सोना इनमें से किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक वनस्पतियों को, नेचुरल वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। अगला है भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर समुद्री मार्ग से भारत में विदेशी यहाँ पर व्यापार होता है। अगला है निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? खीरा की, गेहूं की, ज्वार की, धान। तो देखिए रबी की फसल इसमें कौन सी? गेहूं की है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा है? देखिए बहुत ज़्यादा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला यहाँ पर निम्न में से राज्य यहाँ पर संघ क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? किसमें यहाँ पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर की, झारखंड की, महाराष्ट्र की, यहाँ राजस्थान। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग बताना कि कमेंट में इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, 14वीं का ये यहाँ पर होमवर्क है। ठीक है, अगला हमारा है मोनाजाइट रेत, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर खनिज पाया जाता है? तो इसमें खनिज तेल की, यूरेनियम की, थोरियम की, कोयला। तो इसमें हमारा जो पाया जाने वाला क्या है? तो इसमें हमारा थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एल्यूमिनियम की, प्लास्टिक की, सीमेंट की, मोटर गाड़ी। तो देखिए इसमें हमारा सीमेंट प्रयोग किया जाता है। अगला है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ये ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। अगला हमारा सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? लेबनान की, यहाँ पर नान की, यहाँ पर श्रीलंका की, बेल्जियम की, यूगोस्लाविया। तो इसमें बेल्जियम में स्थित है। अगला है ग्राम पंचायत के 5 सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो इसको वार्ड सदस्य कहा जाता है। डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला है आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज क्या है? जस्ता, ग्रेफाइट की, यहाँ पर फास्फेट की, यहाँ पर लवण। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जस्ता पाया जाता है आग्नेय चट्टानों में।
तो ये 20 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके 80 वर्ड में पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशंस के साथ बताऊंगा। क्या बता रहा, 80 वर्ड में आंसर देना, 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं। पहला हमारा यहाँ पर वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए, या फिर पूना एक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, या आपको 2 शर्तें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर इस प्रकार से, वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण। तो देखिए जो यहाँ पर 1929 ईस्वी में यहाँ पर महामंदी की शुरुआत हुई थी, आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी, और इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पहला हमारा औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े बड़े पैमाने पर क्या है उत्पादन कार्य होने लगा, और 1930 ईस्वी तक क्या है जो तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया था कि उनका कोई खरीदार ना रहा था, इसलिए क्या है वैश्विक आर्थिक महामंदी हो गई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन का कार्य होने लगा, और उसी तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया था। इससे कारण क्या है कोई आर्थिक यहाँ पर जो खरीदार भी नहीं रहे, और इससे वैश्विक आर्थिक महामंदी आ गई थी। अगला है उसी प्रकार से इसी में दूसरा है हमारा, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण क्या है कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। किसानों ने यहाँ पर अपनी आय बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, और किंतु इनसे क्या है कीमतों और गिरने लगी, और इससे क्या है खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी, और इससे क्या है आर्थिक महामंदी उपज होने लगी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के यहाँ पर कारण का संक्षेप में लिखे, या फिर संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका लिखे। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, तो देखिए इसके कारण निम्नलिखित हैं। जैसे यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना जब पनपती है, तो तब क्या है जब लोग ये यहाँ पर महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के यहाँ पर अंग हैं, तब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, और क्या करते हैं सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों में पैदा हुई है। और इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं एवं गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने क्या है राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया है, और राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं में पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ है। तो इस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारण आपको बताना है, बहुत सिंपल सा है, और इतना ही बड़ा जब भी प्रश्न का उत्तर लिखोगे तो इतना बड़ा ही लिखना, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी है, समीक्षा कीजिए। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मानव अस्तित्व के यहाँ पर जो के संसाधन महत्वपूर्ण है, और यह भी माना जाता है कि संसाधन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। और जैसे यहाँ पर संसाधन का मतलब होता है चाहे यहाँ पर बस हो, या कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो, या फिर कोई नेचुरल संसाधन हो, जो मानव निर्मित संसाधन हो, तो ये सभी संसाधन कहे जाते हैं। जैसे संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग ने क्या निम्नलिखित समस्याएं को जन्म दिया है। जैसे कुछ व्यक्तियों ने लालच को संतुष्ट करने के लिए क्या संसाधनों का ह्रास जारी है, और यहाँ पर कुछ हाथों में संसाधनों के संचय के कारण समाज 2 भागों में विभाजित हो जाता रहा है, और यहाँ पर अर्थात अमीर और गरीब अंधाधुंध उपयोग, यहाँ पर जो संसाधनों की कमी ने क्या है पारिस्थितिक संकटों को भी जन्म दिया है। जैसे यहाँ पर ओजोन परत का क्षय होना, भूमि का क्षरण होना, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण होना, ये सभी क्या है यहाँ पर जो क्या है इसमें देखिए संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि उपभोक्ता जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 2 पूछेंगे, एक ही करना है। विकसित देशों में आर्थिक क्रियाओं को महत्व का वर्णन कीजिए, या फिर उपभोक्ता के कुल कितने यहाँ पर अधिकार हैं, सभी अधिकारों के नामों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का है, तो ये वाला बता रहा हूँ। तो इसको देखिए उपभोक्ता के कुल 6 अधिकार हैं। पहला होता है सुरक्षा का अधिकार। देखिए जब हम एक उपभोक्ता के रूप में क्या है बहुत सी वस्तुओं और वो सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो क्या होता है इसमें देखिए, इसमें तो हम क्या है वस्तुओं के बीच बाजारीकरण और सेवाओं के प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है। उसके बाद में दूसरा है सूचना का अधिकार। देखिए उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया जाता है कि यहाँ पर वे वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य की मात्रा का पूर्ण यहाँ पर अधिकार प्राप्त कर सके। ठीक है, अगला उसी प्रकार से चुनने का अधिकार। उपभोक्ताओं को वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य की अपनी इच्छा अनुसार सही वस्तु का चुनाव कर सके, तो ये चुनने का अधिकार भी होता है। अगला हमारा है
यहाँ पर चौथा, सुनवाई का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार भी होता है कि वो हितों से जुड़ी संस्थाएं यहाँ पर जो होती हैं उनकी समस्याओं पर पूरा ध्यान दें। अगला है शिकायतें जो होती हैं निपटाने का अधिकार उपभोक्ताओं को होता है। या हर उपभोक्ता को यह अधिकार होता है कि वो सभी लोग शिकायत कर सकें। अगला है प्रतिनिधित्व। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला सदस्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एकत स्तरीय तंत्र स्थापित करना होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, या फिर इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो इटली और जर्मनी का एकीकरण, ये 2 जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आप लोग जरूर तैयार करके जाना, लेकिन यहाँ पर इसमें बताऊंगा लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के समझ यहाँ पर 2 चुनौतियाँ इस प्रकार हैं। पहली, हमारी असामाजिक तत्वों की भूमिका। भारत में चुनाव में असामाजिक तत्वों की भूमिका बहुत ही बढ़ गई है। चुनाव के दौरान मतदाताओं पर क्या है, किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में मतदान करने की यहाँ पर दबाव डाला जाता है। चुनाव के दौरान मत बेचे और खरीदे भी जाते हैं। तो ये असामाजिक तत्वों की भूमिका हो गई है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी आपने देखा भी होगा, बहुत सारे यहाँ पर बड़े बड़े लोग होते हैं, कहते हैं उनको वोट दो, अपने इच्छा अनुसार कोई भी यहाँ पर गरीब जो होता है वोट नहीं दे पाता, ये आपको भी पता होगा। अगला है सामाजिक और आर्थिक असमानता। किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक एवं आर्थिक समानता का होना अनिवार्य होता है। भारत में क्या है, इसका अभाव है कि समाज के सभी नागरिकों को समान नहीं समझा जाता। जाति, धर्म और वंश आदि के आधार पर नागरिकों में भेदभाव किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से अमीर तथा गरीब की खाई बहुत बड़ी है। तो ये आपको पता भी होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, जर्मनी का एकीकरण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जर्मनी का एकीकरण इसमें कैसे लिखना है। देखिए, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में यहाँ पर काफ़ी व्याप्त थी। इन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों के जोड़कर यहाँ पर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राज्य यहाँ पर बनाने का प्रयास किया था, मगर इस यहाँ पर पहल ने राजशाही और फौज की ताकत को मिलकर दबा दिया और उनका यहाँ पर प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने क्या है समर्थन किया। और उसके बाद में प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण से आंदोलन का नेतृत्व भी किया। उसके बाद में उसका मुख्यमंत्री यहाँ पर ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रकार यहाँ पर प्रक्रिया का जनक था, जिससे क्या प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। फिर 7 वर्ष के दौरान यहाँ पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों ने प्रशा की जीत हुई और यहाँ पर इस एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और जनवरी जो यहाँ पर 1871 ईस्वी में वर्साय और यहाँ पर क्या है वारसराय और यहाँ पर हुई। और यह क्या है समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लो। अगला हमारा है मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर टिप्पणी लिखना होगा, ठीक है। रोकने के उपाय, मृदा अपरदन जो मिट्टी होती है इसको कैसे रोकने के उपाय। तो देखिए, मृदा अपरदन मृदा जो मिट्टी होती है के कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बहने, जो मिट्टी के बहने और अपरदन की क्रिया यहाँ पर क्रियाएं आमतौर साथ साथ चलती हैं, किंतु विभिन्न मानवीय क्रियाओं को मृदा अपरदन तेजी से होने लगता है। इसके लिए निम्न यहाँ पर प्रकार हैं, जैसे जल अपरदन। आपने देखा होगा कि यह जल की प्रक्रिया के कारण होता है, जैसे वर्षा, यहाँ पर अपवाह धाराएं, नदियाँ आदि। इसके परिणाम यहाँ पर स्वरूप नालियों, गड्ढों का निर्माण होता है और यह भारत के पश्चिमी उत्तरी भागों में अधिक सामान्य होता है। आपने देखा होगा यहाँ पर जो पहाड़ों पर क्या होता है, वहाँ से पानी जब तेज पानी बरसता है उसके बाद में उससे क्या होता है यहाँ पर जल अपरदन होता है। वायु अपरदन का मतलब होता है यह विशेषकर सूखे और आधे सूखे स्थानों में वायु की क्रिया के कारण होता है। इससे रेत और टीले का निर्माण होता है, जैसे राजस्थान में। अगला है हिम अपरदन। यह ग्लेशियरों की गति के कारण होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंटार्कटिका में क्या होता है, ग्लेशियरों से ये यहाँ पर हिम अपरदन होता है। तो वहाँ की चट्टानों में मृदा का कटाव और विघटन होता है। इसके परिणाम स्वरूप यू आकार की घाटियाँ, मोरेन आदि का निर्माण भी यह हिमालयी क्षेत्रों में होता है। तटीय कटाव ये कहाँ होता है, समुद्रों के किनारे होता है। यहाँ पर समुद्रों पर लहरों द्वारा ज्वार भाटा, धाराओं आदि की क्रिया के कारण होता है। अगला है मानव यहाँ पर विकास सूचांक के बारे में बताना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन, बस इतने ही क्वेश्चन, ये भी आप लोग मानव विकास के घटक इस प्रकार से, जैसे दीर्घायु, शिक्षा अथवा ज्ञान, जीवन स्तर, इस प्रकार से आप लोग ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मानचित्र संबंधी जो पूछा जाएगा, मैंने इस पर वीडियो अच्छी तरीके से बना दिया है, चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।